हरिओम तत्सत। हे विचारक, आज एक अनूठी यात्रा पर ले चलो, किसी ऐसे संत की यात्रा पर जिसके जीवन से हम कुछ ग्रहण कर सके। विचारक ने शांत भाव से देखा, फिर कहा, ये यात्री, आज तुम्हें मैं एक अनूठी यात्रा पर ले चलता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के साथ आज यात्रा करते हैं। एक अनूठे संत हुए हैं। उनके गुरु थे श्री राम कृष्ण परमहंस, एक अनूठा व्यक्तित्व, और उसका शिष्य उससे भी अनूठा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के उद्घोष अद्भुत हैं, अनूठे हैं, तुम्हें जागृत करने के लिए काफी होंगे। यदि तुम सच्चे साधक हो और तुम इस यात्रा में चलना चाहते हो, तभी मेरे साथ चलना, अन्यथा बहुत से मार्ग हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। विचारक कहो, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में कुछ कहो। तो यात्री सुनो, जिस पथ के अवलंबन से यति लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं, वही श्रेष्ठ पथ स्वामी विवेकानंद जी दिखाते हैं। मानव देह सर्वश्रेष्ठ देह है, अर्थात मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वोत्तम प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह के द्वारा ही इस सापेक्ष जगत से बाहर जाया जा सकता है। यही एक ऐसी नाव है जो हमें इस जगत से पार ले जा सकती है। निश्चय ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है, और यह मुक्ति ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जो मनुष्य इस जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे हजारों वर्ष के कार्य इसी छोटे समय में करने पड़ेंगे, अर्थात एकाग्रता और लगन के साथ चलना ही होगा। वह जिस युग में जन्मा है, इस युग से उसे बहुत आगे जाना होगा, लेकिन अधिकतर लोग रेंगते रेंगते ही चलते हैं, धीमे धीमे ही चलते हैं। यात्री, स्वार्थ पारता और ईर्ष्या से सदैव बचो, यह बहुत आवश्यक है। मुक्ति लाभ के सिवा और कौन से लाभ के लिए सोचा जा सकता है। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहां इच्छा हो वहां भ्रमण करो और इसका प्रयोग करो। उससे अति शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। जब भी कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, वह भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हे यात्री, हे सखे, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों चिंता करते हो? सब शक्ति तुम ही में तो है। हे भगवान, अपने ऐश्वर्य रूप को विकसित करो, और ये तीनों लोग तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं होती, प्रबल शक्ति आत्मा की ही है। एकाग्रता सीखो, एकाग्रता, और इस एकाग्रता का जिस ओर चाहे, जिस तरफ इच्छा हो, इसका प्रयोग करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को शक्तिशाली बनना ही होगा, अवश्य ही बनना होगा। आज्ञा पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप से परिणित करने के लिए सदा ही प्रस्तुत रहना। इन तीनों के रहने पर इस लोक में कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा। यात्री, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार सदा रहते हैं और दूर तक यात्रा करते हैं। हर एक कार्य जो हम करते हैं, शरीर की हर हरकत, हर चलन, हमारी सोच का हर विचार हमारे मन पर एक अनोखी छाप छोड़ जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है,
कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, कोई तुम्हें विकसित नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर वचन, ऐसे अनूठे वचन स्वामी विवेकानंद जी ही कह सकते हैं। इसलिए उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। दुनिया में सभी भेदभाव किसी सत्य के हैं, प्रकार के नहीं, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। सत्य, मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष के लिए सदा अटल रहो। तुम संसार को हिला दोगे। जो सत्य है उसे निर्भीक रूप से साहस पूर्वक कहो, चाहे वह किसी के लिए हितकर हो या अहितकर हो। और सदा ध्यान रखना, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर मर जाएगा लेकिन मैं अमर हूं। इस अमरता को पहचानना है। ऐसे अनूठे वचन स्वामी विवेकानंद जी के हैं। इन पे सोचना, चलना, गौर करना, चिंतन और मनन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है यात्री, तुम्हारा। विचारक ये सब कहकर विदा हो गया। अब सोचना हमें है, चलना हमें है। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। सभी को करवत नमन।